नमस्कार, ICDS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक आंगनवाड़ी सेविका हैं तो ड्राई राशन की समस्या से जरूर जूझ रही होंगी। सरकार को ड्राई राशन की समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वीडियो पर गंभीरता से बात करने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। ड्राई राशन वितरण के अंतर्गत शुरुआत में विभाग द्वारा अक्टूबर 2020 से आंगनवाड़ी केंद्रों में ड्राई राशन यानी कि सूखा राशन वितरण प्रारंभ करने की योजना बनाई गई। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को ड्राई राशन के रूप में दाल, चावल, दलिया, रिफाइंड, घी, मिल्क पाउडर आदि देने की योजना बनाई गई थी। शुरुआत में राशन वितरण के लिए यह तय किया गया कि स्वयं सहायता समूह एवं आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं होंगी वह इसकी जिम्मेदारी निभाएंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए स्वयं सहायता समूह के वाले जो रखे गए, स्वयं सहायता समूह वाले आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जो राशन होता था वह कार्यालय से उठान करती थी। वहां से लाने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उन जो पैकेट होते थे उनको गिनाती थीं एवं जो लाभार्थी होते थे उनको वितरण करती थीं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब स्वयं सहायता समूह वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राशन वितरण करने में व्यवधान डालने लगते हैं, यानी कि जो राशन होता था आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम दिया जाता था। विभाग से कार्यालय से राशन ज़्यादा लेके आते थे, पैकेट ज़्यादा लेके आते थे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम दिया जाता था। वहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो होती थीं उनके लाभार्थी ज़्यादा लिखे होते थे लेकिन राशन उस हिसाब से कम आता था, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राशन वितरण करने में बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा था और इस समय भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। आइए इसके संबंध में एक भाई हैं जिन्होंने फेसबुक पर लिखा है कुछ, आपको वो दिखाते हैं। एक फेसबुक यूजर हैं कुलदीप जी, इन्होंने लिखा है कुछ फेसबुक पर कि लाभार्थी का ड्राई राशन बंद कर देना चाहिए या तो लाभार्थियों की संख्या को जांच कर ही राशन देना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि तो ड्राई राशन बंद कर दें या जितना भी ड्राई राशन दिया जा रहा है पहले आप लाभार्थी देख लें। विभाग के जो अधिकारी हैं लाभार्थी देखकर उनकी संख्या के बराबर ही जो लाभार्थियों के लिए राशन आ रहा है वो दें। ऑफिस से उसके प्रत्येक महीने में लाभार्थी बढ़ते रहते हैं, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राशन देने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती रहती है। आंगनवाड़ी बहुत ही परेशान हो जाती हैं, जो कि ऑफिस में शिकायत होती रहती है, लेकिन करें तो करें क्या, ड्राई राशन कोटेदार के हवाले कर देना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जब जो लाभार्थी होते हैं उनको राशन नहीं दे पाती हैं क्योंकि उनके पास वो राशन आता ही नहीं है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायतें होती हैं, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं परेशान हो जाती हैं। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है कि तो राशन सही प्रकार से विभाग के द्वारा दिया जाए या तो कोटेदार के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जिम्मे में खुद ही बहुत सारे काम हैं, जैसे कि कोई भी ड्यूटी हो, पोलियो की ड्यूटी हो या कोई भी काम होता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा दिया जाता है। तो और उसके बाद ड्राई राशन वितरण का काम जो बहुत ही ज़्यादा माथापच्ची वाला काम है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ यह चाहती हैं कि यह काम कोटेदारों के हवाले कर दिया जाए। आइए और दिखाते हैं कि और इस पर भाई बहनों की क्या राय है। आर्या पूर्णिमा सोनी जी हैं, उनकी राय है कि बिल्कुल सही कहा, जब भी राशन वितरण करते हैं तब लाभार्थी बढ़ते हैं, उनका क्या किया जाए। उन्हें समझाओ तो वो समझना नहीं चाहते और शिकायत करते हैं। राशन नहीं दिया हमें, बाद में DPO सुपरवाइज़र सब कॉल करेंगे और बोलते हैं कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। क्या वो लोग नहीं जानते कि राशन कितना दिया जा रहा है, कितने लाभार्थी हैं। सारी प्रॉब्लम्स आंगनवाड़ी को ही झेलना पड़ रहा है। तो इस तरह से बहन ने बिल्कुल ही सही बात कही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जितनी ज़्यादा समस्या है इसी तरह से हो रही है, क्योंकि जो ड्राई राशन वितरण है इसमें जो राशन है सही प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पा रहा है, जिससे लाभार्थी भी असंतुष्ट रहते हैं और इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्राई राशन को लेकर समस्या बनी हुई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं चाहती हैं कि तो ड्राई राशन वितरण का काम कोटेदारों के हवाले कर दिया जाए, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अगर इसको कर रही हैं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सही प्रकार से राशन मिले, क्योंकि लाभार्थी ज़्यादा होते हैं, पोषाहार कम आता है, ड्राई राशन कम आता है, जिससे जो वितरण करने में समस्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ता है। जो ग्रामीण होते हैं वो भी संतुष्ट नहीं होते हैं और ग्रामीण लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायतें करते हैं, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलना जुलना कुछ भी नहीं है और उसके बाद माथापच्ची इतना ज़्यादा होता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जिम्मे में इतने ज़्यादा कार्य वैसे भी हैं, आपने देखा होगा कि आप कोई भी ड्यूटी होगी आपको लगा दिया जाता है। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि अगर हमें यह काम दिया जा रहा है, ड्राई राशन वितरण का काम दिया जा रहा है, तो सही प्रकार से दिया जाए। आपकी इस विषय में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
क्या आपको भी इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कमेंट जरूर करें। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रही हैं कमेंट में यह जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।